हमेशा अपनी कलम की ताकत को लेकर खड़ा रहेगा। चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जूनियर लाइब्रेरियन का इलेक्शन लड़ने वाला पहला शख्स था जिसे हम लोग जानते थे और अपना नेता मानते थे, और चाहे वो अकबर बादशाह नगर में अभी जो गरीबों और मजलूमों के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया, उसकी लड़ाई यहाँ से सिविल कोर्ट से लेकर के लखनऊ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर लड़ने वाले वो शख्स, उन्हें आवाज देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आतिशे शोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे शोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे। बड़े अदब और एहतराम के साथ में जनाब इमरान राजा साहब को मैं आवाज देता हूं, आप आए और अपनी बात रखने का कश करें। जनाब बड़े भाई इमरान राजा साहब, जोरदार तालियां से इस शख्स का आप स्वागत करें कि जो विधायक और सांसद और मंत्री ना होते हुए भी हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। रईस भाई तो जिसके साथ रहते हैं उसको हौसला बढ़ाते रहते हैं, और विद्यार्थी जीवन से मैंने देखा है रईस भाई कहीं भी रहे, कहीं किसी मंच पर रहे, नौजवानों का हौसला बढ़ाते रहते हैं और नई नई टीम तैयार करके सरकार से लड़ने वाली टीम को काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीन साहब का, और तमाम डॉक्टर यहाँ पर हैं, एडवोकेट हैं, यहाँ पर बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें तो लग रहा है कि ये क्षेत्र हमें उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत नजर आ रहा है समाजवादी का, जो इस समय सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। अभी हमारे बीच में रविदास मल्होत्रा जी मौजूद थे, अभी हम लोग धरने से ही आए हैं सरकार के खिलाफ। बड़ी विडंबना है, इसी में हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता कर क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार से लेके केंद्र सरकार सब तानाशाही पर उतर आए हैं, और पूरा लॉ एंड ऑर्डर सरकार एकदम हिटलर शाही पर उतर आई है। इस सरकार के खिलाफ आवाज उठ नहीं रही है। तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में देख रहे हैं अब शक्तियां क्षीण हो गई है, वो शक्ति हमें फिर से दोबारा पैदा करना पड़ेगा। सरकार के बुलडोजर के सामने खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं 1 साल से इस योगी सरकार के सामने खड़ा होकर आंख से आंख मिला के लड़ रहा हूं। इवन मैं 1 साल से उत्तर प्रदेश की सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अकेला लड़ता रहा, लेकिन जो थोड़ा सा विडंबना रही कि बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का मुझे साथ नहीं मिला। लेकिन मैं जब कोर्ट ने हमारा स्टे हटा लिया तो अकबर नगर का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिमोलिशन ड्राइव आपके सामने पेश हुई। 2000 घर तोड़ दिए गए, पूरा हिंदुस्तान सो रहा था। लखनऊ की धरती पर 2000 परिवार को 30,000 लोगों को बेघर कर दिया गया। और सुनिए, बुलडोजर चलाने से पहले हमको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 400-500 पुलिसकर्मी हमारे बीच में हमारे घरों को घेर करके कैमरा लगा करके उसके बाद बुलडोजर चलाया गया। जब बुलडोज हो गया अकबर नगर, तब मेरे मन में आया इस बुलडोजर का सामना करने के लिए एक टीम तैयार करूंगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम पार्टियों को आह्वान किया। उसके बाद मैंने कम्युनिस्ट दफ्तर में एक कॉन्फ्रेंस की, तमाम राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम सामाजिक संगठनों को बुलाया और उनको बताया कि अकबर नगर नहीं, पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश टूट जाएगा अगर आप इस बुलडोजर के सामने मोर्चा नहीं संभालोगे। तब उस बैठक में हमने लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया, जिसमें समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने अपना सहयोग दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सहयोग आया, उनके प्रतिनिधि हमारे पास आए, तमाम सामाजिक संगठनों का सहयोग। उसके बाद उस संगठन के माध्यम से पहला हमने सम्मेलन जो किया खुर्रमनगर में, उस सम्मेलन से सरकार की नींव हिल गई। और उसके बाद 10 तारीख के बाद हमने 14 तारीख को दूसरा सम्मेलन अबरार नगर में किया। उसके बाद सरकार को अपना फैसला खुर्रमनगर, अबरार नगर, पंतनगर
परस नगर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ये बहुत बड़ा सरकार बैकफुट पर आ गई, सरकार की नींव हिल गई है। बस हम लोगों को हौसला बढ़ाकर सरकार के हाथ से पास उसके हर अत्याचार के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमने तो संगठन बना लिया, अभी मैं पूरा फोर्स, सुबह आज मैं 6 बजे हाउस अरेस्ट हो गया, आज मुझे 12 बजे छोड़ा गया है और छूटते ही मैंने पसंद कुछ में आकर के 5000 लोगों के साथ अभी धरने पर, अभी आप ब्रेकिंग न्यूज चल रही है सारे टीवी चैनलों पर, और मैं वहां धागा दे करके पूरी फोर्स मेरे पीछे रविदास जी आए हैं, साथ में आई है। तो इसलिए साथियों डरना नहीं है, डरे ये है इनकी विदाई चालू हो गई है। अगले इंडिया गठबंधन इनकी न्यू हिल चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार सुबह और शाम की रह गई है। बस चंद हिम्मत का हौसला और हम लोग ने हर अत्याचार के खिलाफ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और इनको खत्म करने को पड़ेगा। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान राजा साहब, आपने बहुत ही बलबलाखेज अंदाज में अपनी बात रखी। हमारे बीच में इस स्वागत कार्यक्रम में